प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की छिंदवाड़ा प्रत्याशी कांग्रेस के निशाने पर है। दरअसल असिस्टेंट कमिश्नर ने चुनाव आयोग से देशी विदेशी मदिरा पिलाने के लिए दरें मांगी हैं, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। उधर जावेद अख्तर को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद के मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो भी बीजेपी के विरोध में बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। उधर सालों से अपनी मां को खोज रही पाकिस्तान से आई गीता को एक एनजीओ ने मां और बहन दोनों से मिलवाया है। मध्य प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में जनता को शराब बांटने के लिए देशी विदेशी मदिरा की दरें क्या होनी चाहिए, इस संबंध में छिंदवाड़ा के असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इसे बीजेपी की मानसिकता करार दिया है। इस संबंध में कांग्रेस के जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति जताई है। आश्चर्य बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जहाँ शराबबंदी की बातें होने की थी, वहाँ शराबबंदी तो दूर की बात है, यहाँ तो शराब को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आश्चर्य बात क्या है कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि निर्वाचन खर्च में शराब की राशि जोड़ने के लिए भी कोई अनुमति दी जाएगी। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कि उनके द्वारा छिंदवाड़ा में असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर कोई मिस्टर माधु सिंह भेड़िया हैं, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उसमें लिखा है कलेक्टर्स को कि निर्वाचन व्यय में मॉनिटरिंग हेतु देशी विदेशी मुद्रा की दरें कहाँ से लागू हो जाएगी। भाई निर्वाचन में मुद्रा की कौन अलाउ करेगा, कहाँ अनुमति मिलेगी, कहाँ स्वीकार होगा खर्च में? ये खर्च में स्वीकार नहीं होता, ये तो अनुशासनहीनता है। और ऐसे देशी या विदेशी मुद्रा पिलाने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और निश्चित से जिन्होंने आदेश जारी किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस आदेश को तत्काल माननीय निर्वाचन आयोग को रोक लगाना चाहिए। निर्वाचन में देशी या विदेशी किसी मुद्रा को किसी भी तरह की मुद्रा के लिए अनुमति देने का सवाल ही नहीं है और इसमें हम निश्चित से अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इस पर आगे बात करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो न्यायालय शरण में भी जाएंगे। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जावेद अख्तर के तीखे बयानों के बाद उनको भारत सरकार से दिए गए सभी अवार्ड वापस लेने संबंधी बात दोहराई, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो भी लोकतंत्र में बीजेपी और उनसे जुड़ी सरकार पर सवाल उठाता है उसे देशद्रोही होने का प्रमाण पत्र बीजेपी के नेताओं के द्वारा दिया जाता है। के ने व्यंग करते हुए कहा है कि संघ और बीजेपी से जुड़े ऐसे कई पूर्व नेता हैं जिन पर देशद्रोही होने का आरोप लगा है, वे ही अब हर किसी को देशद्रोही करार दे रहे हैं। इस देश में मौजूदा हालात में जो भी शख्स यदि सरकार को, इस देश में चल रही घृणित विचारधारा को, संघ परिवार को और भारतीय जनता पार्टी की हकीकत को बयां करने की कोशिश करता है, वह भारतीय जनता पार्टी की निगाह में देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहलाता है। और राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही का प्रमाण पत्र वे लोग अपने मुंह से देते हैं जिनके आकाओं के नाम इस देश की आज़ादी में राष्ट्रद्रोह, गद्दारी, अंग्रेज हुकूमत से भत्ता लेकर उनकी मुखबिरी करना और आज़ादी के आंदोलन को कैसे तहस नहस किया जाए उसकी कार्य योजना बनाने वाले लोग थे। इतिहास में रिकॉर्ड है। जीआरपी ने बजरंगी भाईजान की तर्ज पर मुख बगीर गीता को आखिरकार उसकी मां और बहन से मिलवा दिया है। इसके लिए गीता को साइन लैंग्वेज सिखाई गई। इसके बाद गीता ने बताया कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, वहाँ नॉनवेज खाया जाता है और वो शाकाहारी खाना पसंद करती हैं। गीता अपनी मां और बहन के साथ खुश हैं, साथ ही वो अपनी बहन के ससुराल भी घूम कर आई। मुझे तो सब पसंद है, मराठी जो मेरा खाना है वो सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। वहाँ पे जो कल्चर है वो, मैं वेजिटेरियन हूँ, वो नॉन वेज बहुत खाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, तो वो मुझे पसंद नहीं। और मुझे मालूम था कि मेरी माँ बचपन में डांटती थी कोई नॉन वेज खाना नहीं, क्योंकि पूजा पाठ की लड़की है। और ये आप मेरा टीका देख सकते हैं, मुझे ये सब ये पाकिस्तान परिवार में माँ है, बहन है, बस 2 ही लोग हैं और उनकी बहन की तो शादी हो गई है। मेरे को कोई पसंद नहीं है, मेरे को कभी अपना आत्मनिर्भर बनना है। इसमें एक्चुअल में कुछ केसेस ऐसे होते हैं, देखे हैं मारपीट के, टीवी पे देखते हैं, तो बोले कि शादी करने में बहुत लड़ाई चल रहा है, इसी वजह से अपने पैरों पे खड़ा होना है। उधर वार्ड 41 वैसे तो बीजेपी के लिए हमेशा से टिपिकल वार्ड रहा है, लेकिन इस बार यहाँ से डॉक्टर रेहान की पत्नी समीना रेहान चुनावी मैदान में है। चूँकि समीना हॉस्पिटल में एडमिट है, लिहाजा डॉक्टर रेहान जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। रेहान को उम्मीद है कि इस बार बीजेपी यहाँ विकास के आधार पर चुनाव जीतने में कामयाब होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर 14 सालों से काम कर रही है और ज़मीन पे काम कर रही है। यकीनन जो ज़मीन पे काम करता है उसको समर्थन तो मिलता है और साथ में ज़मीन पे काम करने के साथ में हमने विकास कार्य भी करे हैं। यहाँ पर लगभग करोड़ों के विकास कार्य हुए हैं, चाहे हम नाली के क्षेत्र में देख लें, चाहे ड्रेनेज के क्षेत्र में देख लें, चाहे सीवेज में देख लें, चाहे अपन गलियों का सीसी रोड, चाहे मेन रोड का निर्माण कार्य, सभी जगह हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय विश्वास सारंग जी के द्वारा यहाँ पर विकास कार्य करा गया है। और उसी मुहिम को लेके हम लोग ने यहाँ पर ज़मीन पे आम कार्यकर्ता के साथ में हम लोग पब्लिक मतदाता के बीच में जा रहे हैं और मतदाता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।